एक गांव में रेखा नाम की औरत रहा करती थी। वह बहुत ज्यादा आलसी थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा घर का काम उसका पति रामू किया करता था, जिस वजह से रामू बहुत ज्यादा दुखी रहता। हे भगवान, आपने कैसी आलसी पत्नी दे दी है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। रामू घर का भी काम किया करता था और फिर बाहर जाकर भी काम करता था, जिससे वह बहुत ज्यादा थक जाता। वही रेखा आलसी होने के साथ बहुत ज्यादा पेटू भी थी। वह सिर्फ खाती और सोती रहती थी, जिससे रामू बहुत ज्यादा परेशान रहता। एक दिन रामू काम पर जा रहा था तो उसने रेखा से कहा, रेखा, ओ रेखा, खाना बना लेना, आज मैं लेट हो गया तो खाना नहीं बनाया। अजी, आपको पता है मुझसे काम धंधा नहीं होता, खाना बनाकर जाइए। वैसे भी काम पर थोड़े लेट चले जाएंगे तो आफत नहीं आ जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मालिक मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैं वहां का नौकर हूँ, ना कि मालिक। अगर लेट गया तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। पर रेखा ने रामू की एक भी बात नहीं सुनी, जिससे रामू बहुत ज्यादा परेशान हुआ। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं इस आलसी औरत को कैसे सही राह पर लाऊं, कुछ करना जिससे मैं इसका आलस दूर कर पाऊं। यह कहकर रामू खाना बनाने के लिए चला गया, क्योंकि उसे पता था रेखा खाना बनाने वाली नहीं थी, तो खाना उसी को ही बनाना पड़ेगा। और अगर खाना नहीं बनाएगा तो बेचारे को पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। धीरे धीरे दिन गुजर रहा था। एक दिन रामू काम करने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पड़ोसी मिला जिसका नाम घनश्याम था। घनश्याम ने जब रामू को देखा तो बोला, अरे रामू, मैंने सुना है तेरी पत्नी बड़ी ही आलसी है, तू घर का भी काम करता है और बाहर का भी। सही कह रहे हो भैया, क्या कर सकता हूँ, नसीब में जो होता है वही मिलता है। ये तो तुमने ठीक कहा, पर नसीब को सही भी तो किया जा सकता है। तुम अपनी पत्नी का आलस दूर क्यों नहीं कर देते? कैसे दूर करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। वह तो सिर्फ सोती और खाती रहती है। तुम वैद्य के पास जाओ, वह तुम्हें कोई ना कोई जरूर उपाय बताएंगे। यह सुनकर रामू का दिमाग भी ठनक गया, क्योंकि वैद्य के पास बहुत सारी औषधि हुआ करती थी। और यह कहकर उसने घनश्याम से कहा, भैया तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है, मैं अभी वैद्य के पास जाता हूँ। इसके बाद रामू वैद्य के पास चला गया। वैद्य के पास आने पर रामू ने वैद्य को सारी बात बताई। वैद्य ने जब रामू की बात सुनी तो कहा, ऐसे और लोगों को हमें प्यार से समझाना होता है। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। ये दवाइयाँ उसे टाइम पर खिलाते रहना, जिससे उसका आलस एक दिन दूर हो जाएगा। और यह कहकर वैद्य ने उसके कान में भी कुछ कहा, जिसे सुनकर रामू बहुत ज्यादा खुश हुआ और वैद्य ने उसे पुड़ियाँ दे दी। इसके बाद रामू काम पर चला गया। शाम को जब लौट कर आया तो उसने खाना बनाया और उसी खाने में उस पुड़िया को मिला दिया। धीरे धीरे समय के साथ अब रेखा की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे रेखा काफी परेशान होती। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया, मेरी तबीयत ऐसे खराब क्यों रहने लगी है? अब तो मुझसे कुछ नहीं होता, चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। वहीं जब यह चीज रामू ने देखी तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और एक दिन रेखा ने कहा, अजी मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे वैद्य के पास ले चलिए। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। इसके बाद रामू रेखा को वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने जब रेखा को देखा तो उससे कहा, लगता है तुम कोई काम नहीं करती हो, पूरे दिन चारपाई पर लेटी रहती हो। अपनी हालत तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो। इस तरह तो तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे जल्दी नहीं मरना है, मुझे तो 100 साल जीना है। अगर 100 साल जीना है तो तुम्हें अपने शरीर में फुर्ती लानी पड़ेगी, तभी तुम 100 साल जी पाओगी, वरना तुम तो 1-2 साल में ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी। यह सुनकर रेखा बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आलस के चक्कर में वह जल्दी मर जाएगी। और उसने वैद्य से कहा, वैद्य जी कुछ भी करिए, मुझे कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा आलस दूर हो जाए। अरे आलस तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम घर का काम करोगी और सब कुछ करती रहोगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम्हारा आलस भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर रेखा बहुत खुश हुई और उसने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं घर का सारा काम किया करूंगी और अपने पति के हाथ भी बटाया करूंगी। यह सुनकर रामू भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद वैद्य ने कुछ दवाई दी और वह लोग घर आ गए। घर आने के बाद रेखा ने दवाई खाई और अपने पति से कहा, अजी आज रात का खाना मैं बनाऊंगी, आप आराम कीजिए। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ और उसने मन में कहा,
वैद्य की चाल कामयाब हो गई। उसने जो बताया था मैंने वैसा ही किया। वह पुड़िया तो किसी की नहीं थी। यह कहकर रामू जोर जोर से हंसने लगा। वहीं अब रेखा घर का सारा काम किया करती थी। इसी के साथ वह रामू के साथ भी जाया करती थी, क्योंकि अब उसे अपना आलस दूर करके मोटापा कम करना था। और धीरे धीरे समय के साथ रेखा पतली होने लगी, जिसे देखकर उसका पति रामू भी बहुत खुश था। क्यों, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की पर रेखा में कोई सुधार नहीं आया था। पर वैद्य ने एक ही दिन में रेखा को सही राह पर ला दिया और अब रेखा भी बहुत ज्यादा खुश थी। और उसने अपने पति से कहा, अजी सही कहते हैं, आलस में कुछ नहीं रखा है। आलस ने तो मेरा शरीर ही खराब कर दिया था। अब देखिए मैं कितनी पतली हो गई हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और अब तुम पहले से सुंदर भी लगने लगी हो। यह सुनकर रेखा शर्मा गई और अब रामू भी बहुत खुश था कि उसकी पत्नी आलसी नहीं रही।